नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, इन दिनों देश में एक मुद्दे को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूजीसी की, जिसे लेकर काफी तारीफ हो रही है तो कहीं उसका भारी विरोध भी हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 को लागू किया गया। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 के देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो गया। देश की अगड़ी जातियों के लोग इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में भी इस रेगुलेशन को लागू किया गया है। इसे अब शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या यह कानून युवाओं के लिए बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा? यूपी चुनाव 2027 से पहले अब इस कानून की चर्चा शुरू हो गई है। गाजियाबाद डसना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यूजीसी एक्ट के विरोध में यति नरसिम्हानंद गिरी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। शुक्रवार को डसना देवी पीठ के पीठाधीश्वर जंतर मंतर एक्ट के विरोध में अनशन करने जा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें गाजियाबाद में रोका गया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। इस दौरान उन्होंने यूजीसी एक्ट का जोरदार विरोध किया। उन्होंने योगी सरकार पर श्रवण समाज का मुद्दा उठाने पर रोके जाने का आरोप लगाया। यति नरसिम्हानंद को रोके जाने और नजरबंद किए जाने के बाद मामले पर चर्चा तेज हो गई है। अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से SC और ST समुदाय तक सीमित मानी जाती थी। नए रेगुलेशन के तहत OBC वर्ग को भी स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया। इसका मतलब यह है कि अब OBC छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकेंगे। सामने आई जानकारी के मुताबिक नए नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब SC, ST और OBC के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी लेवल एक समानता समिति गठित की जाएगी। इस समिति में OBC, महिला, SC, ST और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूर होगी। समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट तैयार कर यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी का कहना है कि इससे शिकायतों की निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रेगुलेशन लागू होते ही देश के कई हिस्सों में अगड़ा जातियों से जुड़े संगठनों में असंतोष देखने को मिला है। विरोध करने वालों का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामले में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर श्रवण समाज समन्वय समिति S4 बनाई है ताकि इस नियम के खिलाफ संगठित आंदोलन किया जा सके। आपको बता दें कि इसे लेकर न सिर्फ यूपी में बल्कि हर प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। इस रेगुलेशन को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। अगली जातियों से जुड़े कई यूट्यूबर और एक्टिविस्ट इसे श्रवण विरोधी कानून बता रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप के एक वीडियो में श्रवण समाज से एकजुट होने की अपील के बाद बहस और तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय समर्थक इसे बराबरी और सम्मान की दिशा में जरूर सुधार बता रहे हैं। वहीं इसे लेकर लोगों का कहना है कि यह कानून श्रवण समाज को निशाना बनाता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अभी भी वंचित वर्गों की भागीदारी 15% से कम है। SC, ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हुए 36 साल बीत जाने के बावजूद उत्पीड़न की घटनाएं खत्म नहीं हुई। ऐसे में यूजीसी का यह कदम उन्हें जरूरी सुधार लगता है। यूजीसी का नया रेगुलेशन सिर्फ एक शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस बन चुका है। यूपी चुनाव 2027 से पहले यह मुद्दा और तेज हो सकता है। सवाल यह है कि क्या यह कानून वाकई समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा या फिर सामाजिक ध्रुवीकरण को और गहरा करेगा। आने वाले महीनों में इसका असर सिर्फ कैंपस तक नहीं बल्कि चुनावी राजनीति तक भी साफ दिख सकता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।
है।